खास तौर पर संतान की कामना और पति की लंबी उम्र के लिए मनाई जाती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन नहाए खाए में जन उजाला की टीम रायपुर स्थित छठ घाट पर पहुंची, जहां व्रतियों के पति छठी माता की मूर्तियों को रंगरोगन करके साफ सफाई कर रहे थे। इस दिन से महिलाएं शुद्ध होकर पाठ पूजा करके अपना व्रत शुरू करती हैं। दूसरे दिन खरना में जन उजाला की टीम ऑडियंस फैक्ट्री के भोजपुरी सांस्कृतिक समाज की कुछ महिलाओं से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि वहां के लोग सुबह से ही नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए अपना व्रत करते रहे हैं और रात के टाइम प्रसाद में गुड़ की खीर पूड़ी बनाते हैं और थोड़ा सा जलपान करते हैं। तीसरे दिन सूर्य अर्घ हमारी टीम शाम के टाइम छठ घाटों पर पहुंची, जहां महिलाएं पानी में बहुत देर से खड़ी रहकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हुए नजर आई। वहां तमाम भीड़ के बीच हमारी टीम को रणधीर सिन्हा मिले। वहां उन्होंने हमारी टीम को छठ महापर्व के बारे में बताया कि कैसे वो लोग इस महापर्व की तैयारियां करते हैं और कितने धूमधाम से ये पर्व मनाते हैं। वहीं हमारी टीम ने कुछ महिलाओं को कोसी भरते हुए देखा, जहाँ उन्होंने गन्ने को रस्सी में बांधकर उनके नीचे दीप प्रज्वलित किया। चौथे दिन सूर्य अर्घ सुबह हमारी टीम छठ घाट पे पहुंची और वहां उन्होंने जाना कि कैसे लोग सुबह सुबह आकर उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और उन्होंने यह भी देखा कि व्रती महिलाएं कैसे सुबह 3 से 4 बजे से पानी में ही खड़ी हो जाती हैं, ताकि जैसे ही सूर्य को पहली किरण में पड़े वो सूर्य को अर्घ दे सके। साथ ही वहाँ के लोग बहुत ही प्रेम और सद्भावना वाले थे। इसी को लेकर हमारी संवाददाता रूपाली भंडारी और अंजना कुमारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छठ पूजा का पहला दिन, जिसे नहाय खाए का दिन भी कहा जाता है, इस दिन शुद्ध और पवित्र तरीके से स्नान करके शुद्ध भोजन करना जरूरी होता है। यह दिन छठ का पहला दिन होता है जब व्रती और उसके परिवार के सभी लोग अपने आप को पवित्र और स्वच्छ रखते हैं। इस दिन केवल एक बार ही भोजन करते हैं। इस दिन घर के पुरुष माता का रंग रोगन करके उन्हें सजाते हैं। ये प्रथा छठ पूजा की तैयारी, तन मन और भोजन की शुद्धता को दर्शाता है। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ रायपुर स्थित छठ घाट में, जहाँ पे माता की मूर्ति की साफ सफाइयाँ चल रही है। ये वो नदी है जहाँ पे कल सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेडीज लोग हैं वो यहाँ पे अंदर जाके पानी में आधा डूब के अर्घ देती हैं सूर्य को, ताकि वो जो पानी का जल है वो उनके पैरों में ना पहुँच पाए। बात करते हैं समिति के कुछ लोगों से। सर, आपका नाम? सरदानंद शाह। सर, ये साफ सफाई चल रही है, छठ का वो हो रहा है, छठ मैया का पूजा करने के लिए सब बनाते हैं हम लोग सबका। तो छठ कब से शुरू हुई और इसके पीछे धार्मिक महत्व क्या है? आज से शुरू है। आज घर पे वो करते हैं, आज व्रत है और औरत लोग व्रत रखे हैं और रात को फिर वो रसिया पूरी खाएंगे और कल वही खाया हुआ, फिर कल पूरे दिन पूरी रात ऐसी रहेंगे। कल शाम को यहाँ पर वो करेंगे, अर्घ देंगे शाम को डूबते सूरज को, और फिर परसों सुबह जो है कि वो उगते सूरज को अर्घ देते हैं, तब जाकर छठ का वो व्रत संपन्न होता है। शाम को जो है ना, आज शाम को टेंट वगैरह लगाएंगे और कल सुबह जो है कि इसमें सारा लाइटिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। शाम को रात में जो है पूरी लाइटिंग चलेगी और सारा पूरा आगे से पीछे तक लाइट रहेगा और टेंट वगैरह सब लगा करके हम लोग करते हैं। कल जाकर के देखने लायक कल होगा यहाँ का जो है ना। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा हुआ। तो कल यहाँ पे प्रोग्राम होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। ये छठ पूजा मतलब कि पुराना परंपरा से चला आ रहा है। सूर्य देवता का मतलब कि पूजा होता है। तो यहाँ कल मतलब कि कल 4 बजे आप लोग आइए, यहाँ आकर के देखिए प्रोग्राम में कि आप लोगों को कैसा लगता है। हम लोग को तो बहुत बढ़िया लगता है, हम लोग बहुत श्रद्धापूर्वक करते हैं। आपके घर पे औरतें व्रत रखती हैं, वो कैसा व्रत होता है, मतलब उसके बारे में कुछ बताइए। ये छठी मैया का व्रत होता है, ये बहुत कठिन पर्व होता है हमारे लिए। हम इसे बहुत श्रद्धापूर्वक करते हैं, तन मन धन से करते हैं। ये पूजा सबसे पहले श्री रामचंद्र जी और सीता मैया ने किया था, तब से परंपरा आ रहा है, उसी टाइम से छठ पूजा होता है। मैं मौजूद हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के छठ पूजा स्थल में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छठी माता का मूर्ति के रंगारोगन का कार्यक्रम और छठ घाट की साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी छठी माता की मूर्तियां बनाई गई हैं, जहाँ पे महिलाएं पूजा पाठ करेंगी और ये वही छठ घाट है जहाँ पे महिलाएं सूर्य को अर्घ देंगी। सर, आपका नाम? जी, मनोहर आनंद। सर, यहाँ पे जो ये कार्यक्रम चल रहा है साफ सफाई का और रंग रोगन का, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये हम लोग छठ पूजा के लिए मतलब यहाँ पे जो भी चल रहा है कार्यक्रम साफ सफाई, और ये यहाँ पर छठ पूजा लगभग 20-25 सालों से हो रही है। तो उसी की तैयारी हम लोग मतलब कि कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे स्टेट वासी हैं या फिर आसपास के लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा ना हो। सर, ये जो छठ पूजा है इसके बारे में कुछ धार्मिक महत्व बताइए। छठ पूजा बिहार का एक बहुत ही उत्कृष्ट पर्व है, जो कि मूल रूप से संतान प्राप्ति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। महिलाएं भी व्रत रखती हैं, पुरुष भी व्रत रखते हैं। 4 दिनों का व्रत होता है, जिसमें नहाय खाए से शुरू होकर अंतिम दिन सूर्य उदय के समय उनकी पूजा करने के पश्चात समापन होता है। 4 दिनों का पर्व चलता है। आज दूसरा दिन है छठ पर्व का, जो कि झंडा या खरना के नाम से जानते हैं।
तो आज दूसरा पर्व है और रात में महिलाएं खीर पूरी वगैरह जो खीर से, गुड़ की खीर से या दाल से, चने की दाल से जो करते हैं नमकीन में, उनके प्रसाद ग्रहण करते हैं और सब लोगों को वितरित भी करते हैं। इसका धार्मिक महत्व यही है कि इनकी उपासना से पुत्र की मतलब जो भी मनोकामना है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये बहुत ही स्वच्छ रूप से, निश्चल मन से किया जाता है ये पर्व है। ये पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पे ही मनाया जा रहा है पूरे भारत में। सर आपका नाम? मैडम अशोक कुमार। सर ये जो छठी मैया का व्रत होता है ये कब से होता है और कितने दिन का होता है? मैडम ये 5 दिन का व्रत होता है। तो हर एक दिन में क्या क्या बोलते हैं मतलब? ये इसके बारे में ये भाई साहब बताएंगे क्या क्या होता है। पहले दिन नहाई खाई से शुरू होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन शाम का पर्व होता है जो सूर्य अस्त के समय जो पूजा होती है। इसी एक त्योहार, ये छठ पर्व ऐसा त्योहार है जिसमें लोग तो सूर्योदय के सब दिन 365 दिन सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन इस पर्व का महत्व यही है कि सूर्य अस्त के समय एक पूजा होती है। जो महिलाएं या पुरुष जो व्रत रखते हैं वो सूर्य अस्त के समय जल अर्पित करके उनका पूजा आराधना करते हैं। तो सर आज क्या प्रोग्राम होंगे और आज क्या है? में जो भी महिलाएं व्रत की हैं, घर में खरना का प्रोग्राम होता है, उसमें खीर और रोटी आज बनेगा। जो नमकीन से करते हैं, चना दाल का सब दाल चावल उससे खाते हैं, वो प्रसाद रूपी होता है। महिलाएं दिन भर आज भूखी है, रात में खाएंगी। फिर कल ठेकुआ बनता है, जो ठेकुआ आटे का बनता है, वो कल के दिन में ठेकुआ बनता है और उसी ठेकुआ के प्रसाद सूर्य को अर्पित किया जाता है प्रसाद रूप में सूप पे। और सूर्य अस्त जब होगा तो पूजा समाप्त, कल की पूजा समाप्त हो जाएगी सूर्य पूजा के बाद। और नेक्स्ट डे अगले दिन सूर्य उदय के लालिमा के समय में उसी ठेकुआ के प्रसाद को फिर से सूर्य उदय का पूजा होगा। उसके बाद जैसे ही जल अर्पण किया जाएगा सूर्योदय के समय, उसके बाद पूजन की समाप्ति की जाती है और वही प्रसाद ठेकुआ सब लोग खाते हैं। और आज जो महिलाएं सुबह से भूखी होगी वो रात में ही थोड़ा सा प्रसाद खाएंगी। वो कल पूरे दिन भर निर्जला व्रत में रहेंगी। वो कल भी, आज भी निर्जला व्रत है, कल रात आज जो प्रसाद ग्रहण करेंगी वही खाना है एक टाइम बस। और उसके बाद कल भी निर्जला व्रत है। ये बहुत ही कष्टमयी पर्व होता है जो कि महिला या पुरुष जो भी करते हैं मनाते हैं, बहुत ही कष्टमयी। लेकिन इस कष्टमयी से उनके परिवार में, उनके रिश्तेदार में, सगे संबंधी, पास पड़ोस, सामाजिक उत्थान के लिए यह पर्व किया जाता है, जो कि निस्वार्थ अपने लिए ही नहीं सबके उत्थान के लिए मन के स्वच्छ मन से धारणा करके यह पर्व किया जाता है। और इसका लाभ सबको मिलता है। जो इसमें एक झाड़ू मारकर भी जाता है, वो भी हम लोग भी साफ सफाई सब कुछ कर रहे हैं अपने हाथों से, तो ये एक अच्छा अनुभव होता है कि चलिए इस लायक हम हैं कि इस लायक भगवान के सेवा में हम लोग अर्पित है। हमारे पूरे देश में क्या, विदेश में भी मनाया जा रहा है। और ये जो है पूरी तरह से प्रकृति पूजा है। इसमें जो है उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी पूजा होती है। और इसमें मतलब किसी भी कोई पुरोहित बात की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें बिना किसी पंडित पुजारी के भी इसकी आदमी स्वयं पूजा करता है। उसके पास जो अपने पास घर का साधन उपलब्ध है, फल सब्जियां अनाज जो भी उसमें उपलब्ध है, उसी में मतलब गरीब अमीर सब पूजा कर सकते हैं। और इसमें बिना भेदभाव की पूजा होता है, बिल्कुल एकदम समानता वाला पूजा है। इसलिए यह धीरे धीरे ये हमारे पूर्वांचल और बिहार क्षेत्र में मनाया जाता था, लेकिन अब पूरे देश में और देश के साथ साथ विदेश में भी मनाया। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना का दिन भी कहा जाता है, इस दिन व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को सूर्यास्त होने के बाद भोजन करते हैं। खरना के समय गुड़ और चावल से बनाई गई खीर, गेहूं की रोटी, कटहल या कचौड़ियों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद सादगी और पवित्रता से बनाया जाता है। खरना के बाद व्रत रखने वाले लोग निर्जल व्रत रखते हैं, जो अगले दिन संध्या अर्घ और उसके अगले दिन उषा अर्घ के बाद ही समाप्त होता है। तो आज मैं मौजूद हूँ कुछ महिलाओं के साथ जो कि छठ का व्रत रखती है। सबसे पहले तो आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैम आपका नाम? सुनीता देवी। तो मैम आपके जीवन में छठ का क्या महत्व है और आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस व्रत में? तो बहुत अच्छा है, सबसे महान पर्व हम लोग का ना छठ है। छठ ही करते हैं। छठ मैया ना बहुत मन्नत पूरा करती है और बेटा हाँ तभी हम छठ उठाए। पहली बार बेटा हुआ इनका। हारिका कुमारी, तो आप क्या क्या इस व्रत में करती हो, क्या खाने को बनाती हैं? जो लोग व्रत करते हैं ना, आज खरना के प्रसाद बनाते हैं। तो क्या आप उस प्रसाद में क्या कुछ खास होता है? रसिया होता है, वो गुड़ वाली खीर जो होते हैं, रसिया रोटी, अपना जो अपने घर का रिवाज है वो करते हैं, लेकिन रसिया रोटी जरूर होती है। फ्रूट वगैरह होते हैं खाने के लिए शाम को। मैम आपका नाम? मेरा नाम लीना कुमारी। तो क्या महत्व है इस व्रत का आपके जीवन में? इस पर्व का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। ये सारे माताओं लोग, दादी लोग होती हैं, माँ मेरी सासू माँ जी हैं, वो सभी व्रत करती हैं। वर्षों से ये व्रत बहुत कठिन व्रत है और हिंदुओं के लिए तो ये महापर्व है, त्यौहार है जो बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है और धूमधाम से पूरे लोग मनाते हैं। ये एक दिन नहा खा होती है। उस दिन लोग सादे खाने बनते हैं, जैसे में दाल हुई, चावल, लौकी की सब्जी, ये सब बनते हैं। फिर अगले दिन खरना आती है। उस दिन भी प्रसाद के रूप में रोटी और खीर और गुड़ की खीर, जिनके पास दूध है। पहले लोग तो गुड़ की खीर चढ़ाते थे बिना दूध वाले, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा तो दूध का खीर भी चढ़ता है, गुड़ का खीर चढ़ता है, कई फल चढ़ते हैं, फ्रूट चढ़ते हैं, जैसे बनाना हुआ, केला, सेब, मूली भी चढ़ते हैं, ये सब भी चढ़ते हैं। और उसके जो
पर्व करती हैं, जो व्रत रखती हैं वो पूजा करती हैं शाम में सूर्योदय से पहले थोड़ी ना बाद में पहले बीच में होती है ये पर्व। उसके बाद प्रसाद खाते हैं लोग, बांटते हैं, खाते हैं। जो मेरी माँ, मेरी सासू माँ जी हैं, मेरी दीदी हैं, मेरे सब लोग करते हैं। मैं तो घर नहीं जा पाई तो, नहीं तो हम लोग हर साल अपने गाँव में ही ये पर्व मनाते हैं। तो कुछ कारण बस नहीं जा पाई तो ये करते हैं। फिर अगले दिन ये पर्व आती है जो संध्या पर्व बोलते हैं। तो घाट पे जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, कोई पोखर के किनारे, कोई ये अपने अपने जगहों पे मनाते हैं। वहीं प्रसाद के रूप में ये खजूर वगैरह क्या क्या बनते हैं, गाजा, मिठाई, फल फ्रूट, केले, ये सब चढ़ाते हैं और वहाँ जाते हैं दौड़े लेकर के। बड़े उत्साह के साथ हम लोग ये पर्व मनाते हैं। वहाँ जाते हैं, फिर कल होके सुबह का होता है पारण का दिन, जो सुबह 4 बजे से मनाया जाता है और वहाँ घाट पे जाते हैं हम लोग और बड़ी उत्साह के साथ अच्छी तरह से ये पर्व मनाते हैं। ये महापर्व, इसको हम लोगों के हिंदू धर्म में ये महापर्व बोला जाता है हम लोग का। तो ये सारे पर्वों में बहुत ही महापर्व है ये, और ये बहुत ही कठिन वाले पर्व है। ये बहुत और मानता है, अभी लोग मानते हैं कि ये भगवान मुझे ये दे दो, ये छठी मैया मुझे ये दे दो, तो मैं ये व्रत उठाऊंगी या ये करूंगी या वो करूंगी। ये कितने लोग तो ढोल ताल बाजे ये सब बजाते हैं और बड़े उत्साह के साथ वहाँ घाट पे जाते हैं, पहुँचते हैं और मनाते हैं। और क्या, यही सब है ये पर्व। और बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग, महिलाओं, बहनें, माँ, दादी, नानी, ये सब जाते हैं, बड़ी उत्साह से मनाते हैं ये पर्व। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है। तो क्या कुछ खास होता है इस व्रत में, आप बताइए। मैम खास का मतलब कि हिंदू धर्म में ये जो आपका छठ पूजा है इसे बहुत महत्व दिया गया है। ये स्पेशली बोलते हैं कि जो मन्नत पूरी होती है, अगर कोई परिवार नहीं करता है और किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, जैसे किसी का बेबी नहीं हो रहा है, जैसे बेबी हो जाता है, तो ये वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है। बाकी मुझे इतना सब कुछ पता नहीं है, मेरी मम्मी करती हैं। धन्यवाद। मैम आपका नाम? अंजनी कुमारी। तो ये व्रत किसके लिए रखा जाता है? ये अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। हम लोग को बिहार के हैं, सबसे ये महत्वपूर्ण पर्व होता है ये बिहार का छठ पूजा। हम लोग सब जाते हैं छठ पूजा में, घर गाँव सब आते हैं, बहुत सारा परिवार आते हैं, सबके साथ हम लोग मनाते हैं। नमस्कार, मैं अंजना कुमारी, जन उजाला संवाददाता। आज मैं मौजूद हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जहाँ पे छठ पूजा की तैयारी चल रही है। यहाँ पे औरतें 16 श्रृंगार करके छठी मैया की पूजा कर रही है। अब मैं मौजूद हूँ IOL के CGM सिन्हा सर के साथ। सर, आपको कैसा लग रहा है ये छठ मैया की पूजा करके? ये तो ऐसा ही लग रहा है कि हम अपने मिट्टी में फिर से चले गए। हम बिहार के लोग छठ पूजा करते हैं, जब सूर्य भगवान के हर अवस्था का हम लोग पूजा करते हैं, और ये महापर्व है हम लोगों के लिए। अब तो एक इंटरनेशनल पर्व है, जहाँ पूरी दुनिया में कहीं भी बिहारी हैं उन्होंने छठ पर्व किया कर रहे हैं, और इसमें 4 दिन चलता है। तो आज शाम का अर्घ देते हैं हम भगवान को, जब अस्ताचल हो रहे हों, जब सूर्यास्त की तरफ जा बढ़ रहे हों, और अगले दिन सुबह में जब सूर्योदय होगा तो फिर भगवान भास्कर को हम लोग फिर अपने स्तुति करेंगे। ये प्रकृति का और आस्था का पर्व है, जब हम अपनी प्रकृति से, भगवान सूर्य से, जो पूरे ऊर्जा का स्रोत है, जो पूरी सृष्टि को चलाता है, उसका और ये मिट्टी का, दोनों का हम लोग सामंजस्य करके ये पूजा करते हैं। और ये तो भावनाओं का जोड़ है। मैं बहुत साल से बाहर हूँ, लेकिन जहाँ भी छठ होता है तो वहाँ अपना जरूर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें शामिल हों, और ये तो हम लोगों को मिट्टी बुलाता है, ऐसा ही होता है। बहुत। अब मैं मौजूद हूँ सिन्हा जी की पत्नी के साथ। आपको कैसा लगता है कि सारी औरतें अपने 16 श्रृंगार में आती है और छठी मैया की पूजा करती है, तो आपको ये देख करके कैसा लगता है मैम? बहुत अच्छा। मैं तो बिहार की हूँ, तो हमारे तरफ तो छठ तो हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं। हमारे घर में भी होता है, पर मैं नहीं करती। तो बहुत ही बढ़िया है, सारी अपना अच्छे से तैयार होके सब अपने बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए छठ का व्रत शाम में सुबह, बहुत बढ़िया। तो मैम, छठ के दिन सारी औरतें कुछ ना कुछ एक इच्छा रखती है अपने मन में, तो आपकी क्या इच्छा है? हमारी तो पर्सनल कोई इच्छा नहीं है। मैं तो सभी के लिए मांगती हूँ कि सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संसार का मतलब कल्याण हो। आपके जीवन में छठ का क्या महत्व है और आप इसे कैसे मनाती है? छठ तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे दिल से जुड़ा हुआ पर्व है। हम लोग बचपन से देखे हैं इसको बहुत अच्छे से मनाते हुए, और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को बहुत अच्छे से दर्शाता है। और इसमें हम पूरे परिवार के साथ इतना एकजुट होकर के मनाते हैं। अपने गांव घर जाते, कोई कहीं भी रहता है आज के दिन जरूर पहुंचता है अपने घर। तो इसलिए ये हमारे परिवार के लिए और हमारे सभ्यता के लिए बहुत ही अच्छा पर्व है। और छठ में हम सब बहुत इसको अच्छे से इसका वैल्यू है। अब मैं मौजूद हूँ कुछ औरतों के साथ जो छठ का व्रत रखती है। आइए जानते हैं उनसे राय। मैम, तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि छठ का आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? महत्व तो रखते हैं, बच्चों के लिए छठ पूजा करते हैं हम लोग, बेटे की लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए। हाँ। कितने सालों से आप ये छठ का व्रत रखती आई है? जब बच्चे हो गए तभी से छठ पूजा करने लगे, पहले तो नहीं होते ना, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद छठ पूजा करते हैं। तो छठ के दिन क्या क्या पकवान बनती है मैम? ठेकुआ बनता है, खस्ता बनती है गुड़ की। हम लोग निखंड व्रत रखते हैं 36 घंटे का। ये व्रत हम लोग अपने बच्चे के लिए करते हैं, हस्बैंड के लिए करते हैं, लंबी आयु के लिए।
हाँ जी, इस व्रत का बहुत महत्व है। छठ पूजा के दिन कोई ना कोई इच्छा एक औरत अपने मन पे रखती है जो छठ मैया पूरा करती है। तो आपका क्या इच्छा है मैम? मैम, हमारी इच्छा ये है कि हमारी पति की लंबी आयु हो, बच्चे की नौकरी चाकरी लगे, बच्चे हमारे दीर्घायु हो। अरे जो मांगते हैं इच्छा पूरा करते हैं माता। जो हम मांगते हैं छठी माता से वो सब हमारी पूरा होती है मैम। पूरा कर देती है। जिनके बच्चे नहीं होते मैम, ये व्रत रखने से उनके बच्चे होते हैं मैम। हाँ जी, जो मन्नत मांगते हैं जरूर पूरी होती है। टाइम थोड़ा लगता है लेकिन पूरी जरूर होती है। तो मतलब छठी मैया जरूर आपकी ये इच्छा पूरी हाँ करती जी है? मैम, ये छठी मैया बहुत मतलब शक्तिशाली है। हमारी इच्छा जरूर पूरी होती है, चाहे कोई भी बीच करे जरूर पूरी होती है। ये ऐसा त्योहार होता है जहाँ पे हर वक्त सूर्य उदय को मतलब पूजा जाता है। ये यहाँ पे सूर्यास्त को भी पूजा जाता है। तो ये डूबते मतलब सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते सूरज को भी अर्घ देते हैं। हाँ, तो ये मतलब पहला ऐसा त्योहार होता है। तो मतलब कैसा लगता है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है ना, हम बहुत उत्सुक होते हैं इस व्रत के करने के लिए। हमें वर्षों से सालों से इंतजार रहता है इस व्रत के लिए। छठ पूजा के दिन जो ये सिंदूर इतना लंबा खींचा जाता है तो इसका क्या महत्व होता है? और हर सिंदूर इतना छोटे छोटे होते हैं बट आपका सिंदूर इतना लंबा खींचा जाता है, तो कुछ ना कुछ राज होगा इसका। तो क्या होता है मैम? पति का आयु और लंबे उम्र के लिए हम लोग इतने लंबा सिंदूर कारी जाते हैं। तो ये हमेशा आप लोग हर साल ऐसे ही सिंदूर लगाते हैं? हर साल लगाते हैं। हमारे पति जितने सिंदूर लंबी लगाएंगे उतने उनकी उम्र बढ़े, आप सुख शांति मिले। इसी के लिए हम छठ पूजा करते हैं, इसी के लिए महात्मा करते हैं कि घर में सुख शांति आए, बच्चे अच्छे रहे, बच्चे के आयु बढ़े, वो लंबी उम्र हो, और पति भी लंबे उम्र हो। जब ले हमारी जिंदगी रहे तब ले हम छठ पूजा करें। छठ पूजा के दिन कौन कौन सा पकवान बनाती है आप मैम? ठेकुआ बनाते हैं मैम, पूड़ी बनाते हैं, और एक खरना खीर होती है तो उसका वो क्या महत्व रखती है? मतलब वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है इतनी? खरना हम सबसे पहले घर में छठी मैया बुलाते हैं। छठी मैया घर में पहले सबसे पहले कोई देवी दुर्गा के घर में बुलाई जाती है, तब बाहर लेके आई जाती है। इसलिए हम खरना मनाते हैं कि छठी मैया आए। हमारे खरने के दिन खीर बनी जाती है, जैसे गुड़ की खीर बनी जाती है, रोटी बनी जाती है, उसी में पूरा जितने फल फ्रूट होती है पूरी चढ़ाई जाती है। पहले वहीं छठी मैया के सिंदूर करते हैं, दिए जलाते हैं, धूपबत्ती करते हैं, अगियार करते हैं, तब हम घर में छठी मैया को बुलाते हैं। अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कुछ औरतों के साथ जो यहाँ पे कोसी भर रही है। तो सबसे पहले आपका नाम? पूनम विनेश पंडित। मैम, ये आप कैसे भरती है और इसका क्या महत्व होता है? इसे हम फलों से भरते हैं, ठिकुए से भरते हैं। इसका महत्व होता है घर में खुशहाली या कोई मन्नत पूरी हो जाए उसके लिए भरी जाती है। मैम, ये जो आप गन्ने लगा रखी है और यहाँ पे जो फल आदि है तो इसका क्यों आप इस्तेमाल करती है? गन्ने के लिए जैसे उन्नति के लिए हम बढ़ते चले जाएं, इसके लिए लगाई जाती है। फलों की तरह हम फैले रहें हर जगह, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर संस्कृति परिवार सब मिले रहें, इसीलिए। छठ पूजा आपके जीवन में क्या महत्व रखती है मैम? छठ पूजा और महत्व बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा। ये सबसे हमारे छठ पर सबसे बड़ा त्यौहार होता है इसमें। अभी आप कब हटाएंगी मैम? ये अभी हम हटाएंगे 1-2 घंटे बाद हटाएंगे। फिर ये हटाने के बाद में यहाँ से हम सीधा 2-2:30 बजे छठ घाटे जो वहाँ पर ले जाए थे ना रायपुर, वहाँ पर हमें ले जाके वहाँ पे सेम ऐसी टोकरी में रखकर वहाँ पर हम इसको वहाँ पर कोसी भरेंगे। और कोसी भरने के बाद में फिर हम घर पर लाएंगे। फिर ये गन्ने घर पर रख के फिर हम टोकरी में जितनी जो फल फ्रूट है जो होती है फिर हम सुबह ले जाएंगे 3 बजे भोर में। फिर पूरा समाप्त हो जाएगी हमारी, वहाँ पे अर्घ देंगे सूरज भगवान को सुबह, तब हमारी बारात समाप्त होगी सुबह। इसे कैसे भरते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें उपयोग होती है मैम? इसमें मीठी ठेकुआ बनती है गुड़ की, और पूड़ी बनती है कोसी भरने के लिए, और वो खास्टा बनता है। ये महत्वपूर्ण, ये मतलब सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट प्रसाद होते हैं हमारी मीठी में, और बाकी ये फल फ्रूट है ये सब रहता है। तो अब मैं मौजूद हूँ यहाँ की यूथ के साथ। तो आपको कैसा लगता है कि जब अपनी अपनी माताओं को आप ऐसे ट्रेडिशनल लुक में देखती है, छठ लुक में देखती है, तो कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि वो सब ऐसे ट्रेडिशनल वे में तैयार होते हैं, मतलब हमारे अपने कल्चर को लेके चलते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। आप कितना एक्साइटेड रहते हैं ये छठ पूजा के लिए? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। हम दिवाली के बाद से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। भरे चलानी सब बाबू लोग, कोसी भरे चली आई, कोसी भरे चलानी सब बाबू। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जनोजागरण न्यूज़। तो जैसा कि आज छठ महापर्व का आखिरी दिन है, आज व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगी। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास करेंगे वो आज के दिन। मैम, आपका नाम? ममता झा। मैम, कितने सालों से आप व्रत कर रही हैं और क्या क्या कर रही हैं? 2013 से कर इस व्रत में जो है नहा खाए से शुरू होता है। तो उस दिन लौकी की सब्जी चावल जो भी लोगों का अपना बनाने का मन होता है बिना लहसुन प्याज के शुद्ध भोजन बनाते हैं, और उसके बाद उसका प्रसाद भी बनता है। फिर उसके अगले दिन जो है खरना का व्रत होता है, गुड़ के खीर और रोटी बनता है, घर पे पूजा होती है।
उसके अगले नेक्स्ट दिन जो है शाम को ठकुआ मेन है इसका, ठकुआ गन्ना जो भी जिसका सामर्थ्य है उसके हिसाब से पूजा करते हैं, घाट पे जाते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर उसके नेक्स्ट दिन सुबह मॉर्निंग में जो है वही विधि विधान होता है, अर्घ देते हैं, सूर्य देव के अर्पण करते हैं, उसके बाद जो है पूजा समाप्त हो जाती है। मैम आपका नाम? योगी सिंह। मेरा शोभा देवी। तो कितने सालों से आप ये व्रत करती आ रही हैं और क्या कुछ खास होता है इस व्रत में? 6 साल से बात कर रही हूँ, 5-6 साल से। बहुत खास बात होता है, नया चूल्ही बनती है, नया नया हर चीज बनती है, उसके बाद व्रत किया जाता है। मैम आपका नाम? अनीता। तो आज आखिरी दिन है छठ पूजा का, आपको कैसा लग रहा है और आपने कितने परिश्रम से ये व्रत किया है? मैं बहुत खुशी से व्रत किया है, बहुत मेरा अच्छा लग रहा है व्रत। मैं सभी लोग से मिलकर बहुत धूम धड़ाका से छठ पूजा करती है, खूब सजा बजाकर करती है छठ पूजा। हम लोग सब सभी भाई बहनें सब मिलकर करती है। तो कितने सालों से आप ये व्रत करती आ रही हैं? मेरे हो गई जैसे 18 साल हो गई करते हुए छठ पूजा। तो आखिरी दिन में क्या कुछ खास पूजा करती हैं आप? आखिरी वाले दिन में हम लोग सब ना जैसे अपना जैसे जला उला सजाती है, खूब अच्छा से बढ़िया से सभी लोग सब पहन और कराती है, बच्चे उच्चे सब हम लोग सब खूब साफ सफाई से अच्छा से दीपक उपक जलाती उलाती है, कुछ पकवान बना कर लाती है छठी माई के चढ़ाने के लिए। औरत उनका जब सूरज उगने के बाद ना औरत देती है। नाम? पूजा। संगीता। सोनिया। कितने बजे से आए हैं आप लोग इधर? 4:30। तो क्या कुछ खास मन्नत मांगी आपने छठी मैया से इस बार? जो भी मांगोगे सच्चे दिल से सब पूरी हो जाती है इसमें। पूजा को लेकर क्या एक्साइटमेंट रहती है आप? कितने दिनों से आप लोग इस पूजा की तैयारी करते हैं? हम मतलब 1 महीने से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि पूजा आने वाला है। जब दिवाली स्टार्ट होती है तो हम दिवाली से ज्यादा छठ पूजा के लिए वेट करते हैं कि कब छठ पूजा आएगा। मतलब 1 साल से होते चला जाएगा, फिर हम सोचेंगे कब 1 साल आएगा कि हम फिर से छठ पूजा मतलब मनाएंगे। ऐसी सारी खुशी लेके आते हैं कि हम बहुत खुश होते हैं और हम चाहते हैं कि हर महीने छठ पूजा है। मैम आपका नाम? उषा। तो आज छठ का आखिरी दिन है, कितने सालों से आप छठ को देखती आ रही हैं? छठ पूजा देखने 10 साल से आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है छठ पूजा देखने में। शाम को भी आते हैं, बहुत भीड़ होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह भी आते हैं, हम लोग 5 बजे निकल के आ गए थे देखने के लिए और बहुत अच्छा लगता है। मैम आपका नाम? नगीना। राम पुकारी। तो जैसे कि आज छठ का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है आपको और आज क्या खास पूजा होती है? फिर दूसरे दिन खरना होती है। रात में खाली बस मीठा मीठा खाना खाते हैं और तीसरा बाद से दूसरे दिन 24 घंटा व्रत रखते हैं। 3 दिन के व्रत है, 3 दिन भूखे रहते हैं। आज सुबह के व्रत है, 8 बजे सूरज निकल जाएगा तो हाथ अर्घ दे दूंगी दीनानाथ के। मैम आपका नाम? सोनावती। तो आपको कैसा लग रहा है आज आप आखिरी दिन है आपका व्रत का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वो सच्चे दिल से मैं उनको छठी पूजा के हमने व्रत रखा हो। कितनी देर से आप इस पानी में खड़ी हैं? 5:30 बजे से 4:30 बजे से। कितने कठिन से आपने व्रत किया है? बेटा बहुत कठिन से करती हूँ। क्या क्या करते हैं आप इस व्रत में? इस व्रत में हम लोग खरना करते हैं, उसके बाद खरना के दूसरे दिन सजिया घाट होते हैं, तीसरे दिन अनगुतिया घाट होते हैं, सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं। आपका नाम? पूनम देवी। तो आप कितनी देर से पानी में खड़ी हो और आपको आज आखिरी दिन है, आपको कैसा लग रहा है? 5 बजे से खड़ी हूँ। तो क्या मन्नत मांगी आपने छठी मैया से? कब से व्रत करती आ रही हैं आप? 5 साल हो गए। 2-3 लाइन गाएंगी आप? छठी माता छठ तो जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि कैसे लोगों में छठ महापर्व की आस्था और भावनाओं का सैलाब बहने लगा, यह दृश्य बहुत ही अद्वितीय था। कैसे लोगों में आपसी भाईचारा व प्रेम देखने को मिला, इसीलिए छठ पर्व ही नहीं महापर्व कहलाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक खबरों को देखने के लिए बने रहें जन उजाला न्यूज़ के साथ।